हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज हम आपसे बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चे अननेसेसरी क्यों हंसते हैं की टॉपिक पर। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो विदाउट एनी रीजन के अननेसेसरी क्यों हंसते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि कोई वजह नहीं रहता लेकिन हमारा बच्चा हंसता रहता है, हम इसे कैसे कंट्रोल करें। कभी कभी ये हंसी भी स्टिमुलस के द्वारा ट्रिगर हुआ हो सकता है, चाहे बच्चा किसी चीज को देखकर हंस रहा है या किसी साउंड को सुनकर ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से बच्चा हंस रहा है। ये नॉर्मल हंसी से अलग होती है। हमारे बच्चों में सेंसरी इश्यूज भी होती है और ये हंसी बच्चे जानबूझकर नहीं करते हैं। ये हंसी एक नेचुरल प्रतिक्रिया है। लोगों को ये असामान्य लग सकता है लेकिन ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कम्युनिकेट करने और इमोशंस को रेगुलेट करने का तरीका है। लेकिन हमें ये वजह जानना होगा कि बच्चा किस वजह से हंस रहा है। रिसर्च कहता है कि ऑटिस्टिक हंसी जो है वो ब्रेन में ऑक्सीटोनिन हार्मोन के बढ़ने से होती है और ऑक्सीटोनिन हार्मोन हमारे हंसी के साथ साथ हमारे इमोशंस को भी रेगुलेट करने में मेन रोल प्ले करता है। और कभी कभी ऐसे हंसना भी फिजिकली और मेंटली दोनों में लाभ हो सकते हैं जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और मूड स्टेबिलिटी में हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, पहले तो हमें ये वजह जानना होगा कि बच्चा आखिर किस वजह से हंस रहा है, उसके हिसाब से ही हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या वजह हो सकती है हंसने की और हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऑटिस्टिक बच्चे इकोलैलिक लाफ भी करते हैं, यानी उन शब्दों या साउंड्स को दोहराते हैं जिसे बच्चे ने पहले से सुन रखा है और बच्चा उन शब्दों को दोहराते हैं और कंटिन्यूअस हंसते रहते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जब हम किसी गैदरिंग में बैठे हैं और हमारा बच्चा अचानक से हंसना शुरू कर दे और उस वक्त वहां ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही थी जो हंसने वाली बात हो, लेकिन हमारा बच्चा वहां कंटिन्यूअसली हंसने लगा इसलिए क्योंकि उसे पहले की कुछ बातें याद आई जो एंटरटेनिंग था, या ऐसा कोई शब्द या साउंड याद आ गई जिसमें उसे मजा आता हो, तो बच्चा उस टाइम हंसने लगा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि यहाँ पर हंसना अनुचित है। क्योंकि बच्चा गैदरिंग में फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली वहां कहीं और है। तो उस समय हमें क्या करना है। अगर बच्चा सबके सामने बिना वजह हंसने लगता है तो उस समय हम बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि उसका ध्यान उस चीज से हट जाए जिसको सोचकर बच्चा हंसता है। मैं अदिति के साथ ऐसा ही करती थी और अभी भी जब वह कभी हंसती है तो मैं उसके साथ ऐसा ही करती हूँ। मैं उसका फेवरेट काम यानी मेहंदी का एक कोन दे देती हूँ और ड्राइंग बुक दे देती हूँ, इस पर मेहंदी का डिजाइन बनाओ। इससे क्या होता है कि अदिति हंसना भूल जाती है और अपना काम करने लगती है क्योंकि इस टाइम अदिति फिजिकली और मेंटली उपस्थित है, इसलिए वो हंसना भूल गई क्योंकि अदिति शारीरिक और मानसिक रूप से वहीं उपस्थित है। लेकिन अगर बच्चा किसी पार्टी या पब्लिक प्लेस में जाकर ऐसा कर रहा है तब भी आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे किसी भी चीज को दिखाकर ताकि बच्चा मानसिक रूप से भी वहां मौजूद रहे। और दूसरी बात यह है कि हमें बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि कहाँ हंसना उचित है और कहाँ हंसना अनुचित है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बच्चे को इमोशंस के बारे में कार्ड के थ्रू सिखाएंगे कि कहाँ हंसना है और कहाँ नहीं हंसना है। हम बच्चे को कार्ड के थ्रू इसलिए सिखाएंगे क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं और उनकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। मैं इमोशंस की डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी कि आप बच्चे को कैसे इमोशंस के बारे में सिखा सकते हैं। कभी कभी बच्चा हाइपर एक्टिव भी होता है और वह कंटिन्यूअस दौड़ता है और हंसता रहता है, तो हो सकता है बच्चे को ऑटिज्म के साथ साथ ADHD भी हो। तो उस टाइम हमें बच्चे की सिटिंग पर काम करना होगा ताकि बच्चा भागना कम करे और बैठे। और जब सिटिंग हैबिट बढ़ जाएगी तो बच्चा किसी भी काम में कंसंट्रेट करने लगेगा
और बच्चे की लाफिंग भी रिड्यूस होने लगेगी। और कभी कभी बच्चा अटेंशन सीकर होता है, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अननेसेसरी हंसता है। वो आपके पास आकर हंसने लगेगा ताकि आप रिएक्ट करें, आप इरिटेट हो जाए, और जब आप रिएक्ट करते हैं तो बच्चे को ये अच्छा लगता है और फिर बार बार ऐसा ही करता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि क्या बच्चा मेरा अटेंशन के लिए ऐसा कर रहा है, और अगर ऐसा वो अटेंशन के लिए कर रहा है तब हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा। आपको उसे अटेंशन नहीं देना है, और जब हम उसे अटेंशन देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे बच्चा आपके पास आना कम कर देगा। और कभी कभी बच्चे को सेंसरी ओवरलोड हो जाती है, तब भी बच्चा अननेसेसरी हंसता रहता है। तब हम बच्चे की ओटी पे वर्क करेंगे, धीरे धीरे लाफिंग बिहेवियर भी कम होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।